दोस्त राजकुमार राणा। आप सभी का MS यात्री चैनल में स्वागत है। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि आपने पिछली वीडियो हमारी देखी है जो वो द्वारिकाधीश की, और ऐसे ही हम 4 धाम यात्रा शुरू की हुई है। जैसे कि हमने पहला धाम सतयुग का धाम किया था बद्रीनाथ, और उसके बाद हम पहुँचे रामेश्वरम, और रामेश्वरम से पहुँचे हम अब द्वारिका से आकर अब हमारा चौथा और कलयुग का जैसे सर्वश्रेष्ठ धाम माना जाता है जगन्नाथपुरी। अब हम जगन्नाथपुरी के लिए रेडी है, और अब हमारी फ़्लाइट है लगभग 12 बजे की, और हम 11 बजे करीब एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो लगभग अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं, और हम वहाँ पर पहुंचकर अब हम आपको दर्शन कराएंगे जगन्नाथपुरी में। जैसे आसपास मैंने आपको पीछे भी वीडियो में बताया था कि जो भी आसपास की जगह है दर्शनों के लिए है, या कोई मंदिर है या कोई विशेष कोई जगह है, वो आपको दर्शन कराएंगे वहाँ पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है समुद्र के किनारे, जो सूर्य मंदिर के नाम से कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से फेमस है। वहीं पर कभी का जो उसका इतिहास था मंदिर का, वो वहाँ पर जाकर भी दिखाएंगे हम आपको। और कुछ मैं छोटा सा आपको बताऊं कि कभी के समय में उस मंदिर की साइंस इतनी अव्वल थी कि जो वहाँ भगवान की प्रतिमा थी वो हवा में तैरती रहती थी, उसके ऊपर और नीचे इतने पावरफुल मैग्नेट थे कि वो बीच में सेंटर में प्रतिमा तैरती रहती थी। और जितने भी वहाँ से 30-40 किलोमीटर के दायरे में कोई समुद्री जहाज या कुछ वैसे निकलता था, तो वे जो उसकी पावर थी मैग्नेट की, वो पावर इतनी भयंकर थी कि जैसे बताया जाता है कि वो मैग्नेट उनका जहाज़ों का कंपस ख़राब कर देता था, और कंपस ख़राब होने के कारण जहाज़ समुद्र के किनारे पर आकर फंस जाते थे। तो कई बार पहले ऐसा माना जाता है वहाँ पर, उस वजह से जो उस टाइम मुग़ल शासक हुए या जब ये हमारे देश पर आक्रमण हुआ उस समय वो खंडित कर दिया गया। मैं आपको वो सारा मंदिर भी दिखाऊंगा, और आसपास जो भी मंदिर में दिखा पाया, जो भी विशेष जगह है उसके लिए भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। और आपको जैसे पता ही है कि जगन्नाथपुरी का जो ध्वजा है वो हवा की विपरीत दिशा में तैरता है, मतलब जो उसका उड़ने की दिशा होती है वो हवा से विपरीत होती है। तो वो झंडे के भी दर्शन कराएंगे आपको, और कोशिश करेंगे जहाँ तक अंदर दर्शन करा सके मंदिर में आपको जगन्नाथ जी के दर्शन भी कराएंगे। और जैसे भी वहाँ पर पहुँचेंगे हम आपको जहाँ भी जो भी अच्छी जगह होगी उसके लिए आपको दर्शन कराएंगे। और वहाँ समुद्र है ही है, आपको पता ही है, जैसे मालूम होगा, नहीं है तो आपको हम वहाँ पर दिखाएंगे। तो उसके बाद अब हमारी तैयारी हो चुकी है जगन्नाथ के लिए, और मेरी फ़्लाइट है यहाँ से दिल्ली से भुवनेश्वर की, जो कि 12 बजे है। तो अब हम चलते हैं आपके साथ, चलो फिर चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। दोस्तों अब हम पहुँचे हैं बाबा जगन्नाथ के द्वारे, और अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर का दृश्य। ये देखिए, ये बीच में गाड़ी आकर रुकी। अब देखिए ये मंदिर का गुम्बद है, ये रात का दृश्य है। और अभी हम पहुँचे हैं करीबन 5 बजे जगन्नाथपुरी। सुबह निकले थे, जैसे आपसे बात हुई हम एयरपोर्ट पहुँचे, और एयरपोर्ट से अब हम सीधे भुवनेश्वर से हमने वहाँ सर्विस है बसों की, AC बसों की सर्विस है, और मैक्सिमम उनका किराया 100 रुपये पर ईच है। तो वो हम बस पकड़ के और सीधे हम जगन्नाथपुरी पहुँचे हैं, और 5 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। आज सुबह 7 बजे हम घर से निकले, और शाम के 5 बजे हम जगन्नाथपुरी। और अगर वहाँ से हम जल्दबाजी करते या थोड़ा जल्दी भी करते तो हम शायद आज हम दर्शन भी कर लेते, लेकिन नहीं, हम सुबह नहाने धोने के बाद आराम से सुबह दर्शन करेंगे, और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। तो अभी हम रात के समय बीच की तरफ निकले हैं, कुछ आपको बीच के नज़ारे दिखाते हैं। यहाँ पर जो समुद्र का एरिया है सारा है, ये टापू की तरह है ये एक, इसके दोनों साइड ही समुद्र है, दोनों तीनों साइड। तो अब आपको दिखाते हैं आगे बीच,
और अब मंदिर के सामने जो गली है वहाँ से होते हुए मैं सीधा बीच की तरफ जाऊँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो ई रिक्शा ले लेंगे, जो थोड़ी बहुत ही थकान हुई तो, नहीं तो सीधे पैदल ही निकल जाएंगे, घूमते हुए होके आ जाएंगे। ये देखिए रात का समुद्र का लहरों का नज़ारा। अब जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे लहरों को देखते हुए और रात के समय लहरों का ये नज़ारा है, आप देख रहे हो। और साइड में भी देखोगे पीछे होटल ही हैं, ये देखो ये ऊँट की सवारी। और शाम के टाइम कितना रस होता है समुद्र के किनारे। धन्यवाद। सुंदर भजन बाबा परमेश्वर करिए। हरिओम जय जगन्नाथ। भोजनारी काना होइसी भोजना सुरे कदम्बो सुरे हम पुरी से अब पहुँचे हैं, आप देखो। और आगे दिखाता हूँ मैं मंदिर को ताकि आपको भी याद रहे। हम पहुँचे हैं सूर्य मंदिर कोणार्क। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये बहुत फेमस, इसके बारे में आगे चलकर मैं इसका इतिहास भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में स्टार्ट होने से पहले भी बताया था कि भाई हम जहाँ जाएंगे तो यहाँ कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर पर भी जाएंगे। और जैसे आप देखेंगे, जैसे ही मंदिर परिसर में एंटर करेंगे और ये है यहाँ का टिकट काउंटर। ये यहाँ से मंदिर जैसे गेट से आप एंटर करोगे, आते ही अंदर यहाँ से 40 रुपये की टिकट पर पर्सन है, जो कि आप पर पर्सन 40 रुपये की टिकट लेंगे। और इससे आगे जहाँ पे काउंटर है वहाँ पे टिकट स्कैन होता है और स्कैन करके आप मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे। सूर्य कोणार्क मंदिर। अभी इसके बारे में आपको अंदर चल के और इसके दृश्य भी दिखाते हैं। यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाने लायक नहीं भी हैं, और लेकिन वो यहाँ पर प्रस्तुत की रखी है, मतलब बहुत प्राचीन है। जब बनाई गई होगी वो तभी से वो यहाँ पर प्रचलित है और यहीं पे स्थापित है। वैसे इस मंदिर को खंडित कर दिया गया था, जैसे कि मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में भी बताया था इसके बारे में। तो आगे भी चलकर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में।
ये देखिए मेन सूर्या कोणार्क मंदिर। अब ये आपको दिखाऊँ, उसका जो मेन द्वार है वो अंदर से बंद है। अंदर देखो पत्थर रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये अब खंडित हो चुका है वैसे तो मंदिर, लेकिन लोग देखते थे। जो इसके बारे में मैं थोड़ा सा और आपको बता रहा हूँ कि भाई तो जब ये मंदिर बनाया गया था तो एक रथ की तरह मंदिर बनाया गया था, कि जैसे सूर्य का ये रथ है। ये देखेंगे आप आगे सूर्य के घोड़े जुड़े हुए हैं, पीछे रथ के पहिए बने हुए हैं। पूरे मंदिर में ही ऐसे जैसे आपको ये नजर आ रहा है पहिए, ये ऐसे चारों तरफ दोनों साइड में पहिए लगे हुए हैं। और ये रथ के आकार का ये सूर्य मंदिर ऐसे दर्शाया गया है कि जैसे सूर्य देव का ये रथ है। और जो मैं आपको बता रहा था, इस द्वार के अंदर ये आप इसके सामने बिल्कुल ये देख रहे हो आप, एक ये जो मंदिर बनाया गया था, इस तरीके से ये मंदिर आगे बनाया गया था इसके, कि इसके अंदर से सूर्य की जो किरणें सीधी आती थी तो सीधी अंदर द्वार के द्वारा सीधी जो हवा में लहरती हुई प्रतिमा थी इस मंदिर के अंदर, इसके ऊपर डलती थी। और जैसे ही सूर्य अस्त होता था तो वो मतलब जैसे उसकी छाया आती थी, और ये जैसे सुबह सूर्य निकलता था तो इसकी प्रतिमा के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी आती थी। और आप जैसे जानती हैं यहाँ पर कुछ सेक्स के बारे में भी दर्शाया गया है। लोग मतलब ज़्यादा देखने के लिए उसे आते हैं। ये रथ के चक्र के जो पहिए हैं इनके बारे में भी जानकारी कुछ मैंने ली है, तो ये आप देख सकते हैं। ये सारी मूर्तियाँ वैसे तो खंडित की गई हैं, लेकिन ये जो मूर्तियाँ इनके ऊपर जो जैसे एक गाइड से मैंने बात की थी तो उसने बताया कि सेक्स के बारे में दर्शाया गया है कि लोगों को उस समय के दौरान सेक्स के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन यहाँ मंदिर के चारों तरफ जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो इसी तरीके की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और ये देख रहे हैं आप, ये जैसे चक्र, ये रथ के पहियों को दर्शाया गया है सूर्य देव के। और जैसे ये यहाँ पर कॉर्नर पे था, एक ये आगे कॉर्नर पे है, ये देख रहे हो आप, ये आप देख सकते हो। मंदिर के पीछे वाले पहिए हैं जो मैं आपको बता रहा था, ये रथ के पिछले पहिए हैं जो दर्शाए गए हैं। ये एक पूरा ही मंदिर एक ऐसा आकार दिया गया है कि जैसे रथ बनाया गया हो, सूर्य देव का रथ बनाया गया और अंदर प्रतिमा स्थापित की गई हो। तो जैसे मैं इसके इतिहास के बारे में बात कर रहा था, तो इसका जो इतिहास है वो ऐसे था कि जब मुगलों के समय में ये खंडित किया गया, उससे पहले मैंने इसके बारे में एक और जानकारी दी थी आपको कि भाई यहाँ पर इतने बड़े बड़े मैग्नेटिक्स के ऊपर और नीचे लगाए गए थे कि जो हमारी प्रतिमा थी सूर्य देव की वो बीच में हवा में ही लहराती रहती थी। उसको कोई सपोर्ट नहीं थी, वो सिर्फ बीच में सेंटर में हवा में रहती थी। और उससे जहाज़ों के कंपस भी ख़राब हो जाते थे, जो कि जहाज़ किनारे आकर डूबने लगते थे। तो ऐसा भी इसके बारे में बताया गया है। तो अभी जैसे मैंने कुछ जानकारी गाइड से भी ली है, तो वो गाइड भी इसी बारे में बता रहा था कि भाई जब ये ऐसा हुआ तो कुछ अंग्रेज़ों ने उस समय में आकर इस मंदिर को चुंबक अलग निकाल लिए गए हैं, इसके जो अलग अलग जगह भेजे हैं। और जैसे इसकी जो मूर्ति है वो अलग जगह भेज दी गई थी उस समय में। अब वो किस धातु की मूर्ति थी देखो उसके बारे में क्लियर जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं ऐसे नेट नोट पे सर्च करके देखा है, वही बात सभी जानते हैं। और इससे आगे और कुछ ये देखो उन्होंने लिफ्ट बनाई है ऊपर रिपेयर करने के लिए। ये जो आप तीन की देख रहे हैं ये लिफ्ट है का प्लेटफार्म है, जो कि ऊपर रिपेयर करने के लिए इसकी कोशिश की गई है कि लिफ्ट बनाकर इसको रिपेयर किया जाए। और जैसे आपको एक इधर दिखाता हूँ मैं आपको एक सूर्यदेव की मूर्ति,
यहाँ पर ये सभी इस चीज़ को देख के देखो, ये लेडीज, ये बुजुर्ग लेडीज है, लेकिन ये जो ये सेक्स प्रतिमा ये देखकर इतनी हंसी है कि ये हंसी इनकी रुक ही नहीं रही है। ये देखिए आप, जैसे सूर्य मंदिर, ये मूर्ति भी खंडित की हुई है, ये दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इसकी भी बाजू वगैरह सब तोड़ी गई हैं और ये मूर्ति भी खंडित की गई है। और ये वो बुजुर्ग लेडीज हैं जो ये प्रतिमाएं देखकर, ये स्टंट देखकर ये हंसी, बहुत सी लेडी हंसी नहीं रुक रही है उनकी। क्यों नहीं रुक रही है वो आप सभी जानते हैं। ये देखिए आप, हर मूर्ति को आप आराम से देख सकते हैं। और ये रिपेयरिंग चली हुई है, लगाई हुई है ऊपर की रिपेयरिंग चली हुई है। ये हम आ गए हैं कोणार्क मंदिर के एंट्रेंस पे, और अब आप देख सकते हैं कोणार्क मंदिर का एंट्रेंस। वेलकम टू कोणार्क नोटिफाइड एरिया। और ये यहाँ की मार्केट, बसें तो पूरी के लिए। ये देखिए समुद्र का किनारा, कोणार्क मंदिर के एंट्रेंस से पहले। रामचोंदी जो मंदिर है माता का, उसका द्वार है। और जैसे आपको इसके अंदर माता के दर्शन भी कराएंगे। और ये रामचोंदी माता का मंदिर जो कि लगभग 10 किलोमीटर पहले पड़ता है कोणार्क मंदिर से, जाते हुए राइट साइड में। तो हमने आते हुए दर्शन किए, जाते हुए बारिश का मौसम था तो हम पहले वहाँ वो आए, क्योंकि वो सारा ओपन है। तो इसलिए अब ये रामचोंदी माता का दर्शन किए हैं और अब हम वापस पुरी की तरफ निकल रहे हैं। अब रास्ते में अभी दर्शन करेंगे हम पंचमुखी हनुमान के, और फिर आगे हम पुरी की तरफ निकल जाएंगे। ये अब हम पहुँचे हैं पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में, जो हमारे रास्ते में ही है। ये देख सकते हैं आप, लेकिन उड़िया भाषा में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। ये आप मंदिर के अंदर का दृश्य देखें, और मैं भी आपको मंदिर के अंदर भी दर्शन कराऊंगा, जहाँ तक कोशिश कर सकता हूँ। जैसे माता के दर्शन कराए हैं, वैसे यहाँ भगवान पंचमुखी हनुमान जी के भी दर्शन कराएंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं मंदिर की ध्वजा, और राम जी और हनुमान जी गले मिलते हुए। कितना अच्छा दृश्य है। और ये मूर्ति शायद खंडित हो गई है। हनुमान जी और राम जी और कृष्ण जी को कंधे बिठाए हुए हैं। ये पीछे सारा जंगल।
वाह जी वाह। आ जाओ अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। पंडित जी ये मंदिर कितना पुराना है जी? ये चर्चा जो राम भगवान ने यहाँ आए थे, इधर आ जाओ बताते हैं। जब रावण ने सीता को चुरा कर ले लिया, हाँ जी। तब राम भगवान ने यहाँ आए थे। यहाँ वनवास का टाइम पे यहाँ 3 दिन रुका था। 3 दिन रुकने के बाद हनुमान के साथ मिलन हुआ था। हनुमान के साथ मिलन होने के बाद हनुमान को पंचरूप दे के गया। अच्छा अच्छा, यहाँ इस जगह पे हाँ, इसी ही जगह पे। हनुमान जी को पंचमुखी रूप मिला था। पुरी से कोणार्क जाने का रास्ते पे, कोणार्क से 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर, पुरी से 22 किलोमीटर यहाँ। ठीक है जी पंडित जी। जगह का नाम खलकाटा पटना। खालकटा पटना। पटना। हाँ। वाह जी वाह पंडित जी, बड़ी अच्छी बात जी आपने। ये यहाँ का मेन जो प्रसाद है वो ये है, हमने खाने के लिए लिया है अभी। हाँ जी। लीजिए।